दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बड़ी अहम खबर से आपको आगाह करेंगे और उसके बाद हम अपनी जानिब से एक बड़ी अहम बात आप हजरात की खिदमत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं सैयद सुफियान अली मरकजी अल हनीफी। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी खबर लेकर आप हजरात की खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि शायद ही आज से पहले कभी आपने ऐसी खबर सुनी और देखी हो। आप सब हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरी देखें और इसको जितना हो सके जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बड़ी अहम खबर से आपको आगाह करेंगे और उसके बाद हम अपनी जानिब से एक बड़ी अहम बात आप हजरात की खिदमत में इंशाअल्लाह पेश करेंगे। दरअसल पड़ोस मुल्क के जामियातुर रशीद कराची के मोहतमीम साहब यानी हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने अपने जामिया के अपने मदरसे के 30 असातिज़ाए किराम को 30 प्लाट तकसीम किए हैं। और दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि उन 30 प्लाटों में से हर एक प्लाट की कीमत 65 लाख रुपये है। यानी उन 30 प्लाटों में से हर एक प्लॉट 65 लाख रुपये का प्लॉट है। ऐसे 30 प्लॉट 30 असातिज़ाए किराम को उनके मदरसे के तकसीम किए गए हैं। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उन प्लॉटों में मकानात की तामीरात का फैसला भी लिया गया है। और हजरत मौलाना ने ये बात कही है कि हम अपने इस बेहतरीन अमल और अपने बेहतरीन इक़दाम के जरिए पूरी दुनिया के अंदर मौजूद मदारिस के जिम्मेदारान और मसाजिद के मुतवल्लियान हजरात को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो भी अपने मदरसे के असातिज़ाए किराम और अपनी मसाजिद के अइम्मा हजरात के लिए ऐसे बेहतरीन इक़दाम करने की कोशिश करे। हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने यह बात भी कही है कि अगर मदारिस के जिम्मेदारान हजरात और मसाजिद के मुतवल्लियान हजरात अपने असातिज़ाए किराम और अपने अइम्मा किराम की अपने बच्चों की तरह देखभाल करेंगे और अपने बच्चों की तरह अगर उनका ख्याल रखेंगे, उनकी हाजात और उनकी ज़रूरियात का तकफ़ुल करने की कोशिश करेंगे, तो उन असातिज़ाए किराम और उन अइम्मा किराम को और भी ज़्यादा मसर्रतें और खुशियाँ हासिल होगी और फिर वो असातिज़ा और वो अइम्मा किराम अपनी दीनी खिदमत और अपनी दीनी सरगर्मियां पूरी लिल्लाहियत, पूरे खुलूस और पूरे लिल्लाहियत के साथ सर अंजाम देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है, इसलिए अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखना चाहते हैं, ये खुशनुमा मंजर मुकम्मल देखना चाहते हैं और वो प्लाटों की जो फाइलें हैं वो असातिज़ा को तकसीम की जा रही है, इसी तरह जामियातुर रशीद कराची के मोहतमीम हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने तफसीली खिताब भी उस मौके पर इस ताल्लुक से किया है। अगर वो पूरा मंजर प्लाटों के फाइलों की जो तकसीम असातिज़ाए किराम को की जा रही है और हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का जो खिताब है, अगर आप वो खुशनुमा और खूबसूरत मंजर मुकम्मल देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर चले जाइए, फेसबुक पर चले जाइए और वहां पर JTR मीडिया हाउस स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, JTR मीडिया हाउस, आप सर्च कीजिए और वहां पर इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा और इस खबर को मुकम्मल सुन लीजिएगा। JTR स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, आप इसको सर्च कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर पेज भी मौजूद है। दोस्तों, दरअसल ये जामियातुर रशीद कराची का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल फेसबुक पेज है, आप इसको सर्च कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी, और वहां पर इस खबर को आप मुकम्मल अज अव्वल ता आखिर आसानी के साथ देख सकते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों के बेहतरीन इक़दाम को अपने दरबार आली में बेइंतहा कबूल और मंजूर फरमाकर उन हजरात को अजर जजील अता फरमाए और उनके इस खुश आइंद नक्श कदम पर तमाम तर दुनिया के जिम्मेदारान मदारिस और जिम्मेदारान मसाजिद को उनके इस बेहतरीन नक्श कदम पर चलने की अल्लाह ताला तौफीक मुकद्दर फरमाए। दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ, बड़े दर्द के साथ और बड़े गम के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आज हमारे मदारिस के असातिज़ाए किराम और हमारी मसाजिद के अइम्मा-ए-इज़ाम के साथ बहुत ही बड़ा एक मसला लाहक है और वह है कम तनख्वाहों का मसला। आज हमारे मदारिस के असातिज़ा और हमारी मसाजिद के अइम्मा-ए-किराम की तनख्वाहें बहुत ही ज्यादा कम है। हालांकि आप तमाम हज़रात इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आज महंगाई का कितना बड़ा दौर है कि महंगाई आसमान को छू रही है, उरूज पर है और 1-1 लाख रुपये माहाना कमाने वाले हजरात भी महीने
महीने के आखिर में दूसरे से कर्ज लेने के ऊपर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे दौर में एक मदरसे के उस्ताद की या एक मस्जिद के इमाम साहब की तनख्वाह कम अज कम 25 से 30 हजार रुपये तो होनी ही चाहिए। लेकिन बस वही पुरानी रिवायतें चली आ रही है कि बहुत ही कम तनख्वाहें हैं। हम महाराष्ट्र के हैं, हमारे इलाके महाराष्ट्र में तो हमने देखा है कि किसी मदरसे के उस्ताद की या किसी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह बहुत ज्यादा अगर हो, बहुत ज्यादा तो 10 से 12 हजार रुपये से ज्यादा किसी मदरसे के उस्ताद की और किसी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह नहीं होती है। हालांकि आप अपने दामन में झांक कर देखें और आप गौर व फिक्र कीजिए कि एक मदरसे का उस्ताद और एक मस्जिद का इमाम इतनी बड़ी महंगाई के दौर में 10 और 12 हजार रुपये इतनी कम तनख्वाह के अंदर अपनी जिंदगी की जरूरियात को, अपने अहल खाना, बीवी बच्चों की जरूरियात, खाना पीना, उनकी बीमारी, तीमारदारी और दीगर स्कूल की फीसें हैं और बहुत सारी जरूरियात हैं। आपको क्या क्या शुमार करे और क्या क्या बताए। ये एक इमाम जो 10 हजार रुपये जिसको आप तनख्वाह दे रहे हैं या फिर 12 हजार रुपये जिसको आप तनख्वाह दे रहे हैं, एक उस्ताद जिसको 10 और 12 हजार रुपये आप तनख्वाह दे रहे हैं, इस कदर महंगाई के दौर में वो अपनी जरूरियात का तकफ्फुल कैसे करता होगा, वो अपने अखराजात को कैसे पूरा करता होगा। जरा सोचने की बात है। इसलिए मदारिस के जिम्मेदारान, मसाजिद के मुतवल्लियान को इस बारे में बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करने की जरूरत है। याद रखिएगा, अगर हम अपने मदरसे के असातिज़ा और अपने मसाजिद के इमाम और उलमाए किराम की माली खिदमत करेंगे और उन्हें माली फरावानी पहुंचाएंगे और उन्हें खुश रखने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह की रहमत भी जोश में आएगी। वरना याद रखिएगा, अगर हमारे मुआशरे के उलमा, इमाम और असातिज़ा खुश नहीं होंगे तो फिर याद रखिएगा कि हमारा पूरा मुआशरा भी बिल्कुल खुश नहीं हो सकता है और नहीं रह सकता है। और फिर जुल्म बालाए जुल्म ये है, एक तो तनख्वाहें इतनी कम 10 और 12 हजार रुपये तनख्वाहें जिसको मदारिस के जिम्मेदारान और मसाजिद के मुतवल्लियान ये कहते हैं कि ये माकूल तनख्वाह है। किसी इमाम को अगर अपनी मस्जिद में लगा रहे हैं तो ये कहते हैं कि हम आपको माकूल तनख्वाह देंगे। वो इमाम और वो उस्ताद पूछता है कि माकूल तनख्वाह कितनी, तो कहा जाता है कि 12 हजार रुपये। यानी इन दुनियादारों के नजदीक इन मदारिस के जिम्मेदारान और इन मसाजिद के मुतवल्लियान हजरात जो खुद 2-2 लाख 1.5 लाख रुपये पर मंथ महाना तनख्वाह उठाते हैं, हासिल करते हैं और फिर महीने के आखिर में कर्ज लेने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं, वो हजरात जब अपनी मस्जिद के अंदर इमाम को और अपने मदरसे के अंदर उस्ताद को लगाते हैं जिम्मेदारी के ऊपर, खिदमत के ऊपर, तो कहते हैं कि हम आपको माकूल तनख्वाह देंगे। और माकूल तनख्वाह कितनी? वही 8 हजार, 10 हजार, 12 हजार रुपये तनख्वाह। इससे ज्यादा कोई मदरसे का जिम्मेदार और कोई मस्जिद का मुतवल्ली अपने इमाम और उस्ताद को ज्यादा तनख्वाह नहीं देता है। तो जुल्म बालाए जुल्म, इतनी कम तनख्वाहें, ऊपर से वो भी तनख्वाहें वक्त पर अदा नहीं की जाती है। बाज़ाब्ता तौर पर उलमा और इमाम और असातिज़ा शिकायत करते हैं, हमारे पास भी कई मरतबा शिकायत करते हैं कि एक एक इमाम की 3-3, 4-4 और 5-5 महीनों की तनख्वाहें रोक दी जाती है। इतनी कम तनख्वाहें और वो भी 5-5 महीने और 4-4 महीने और 3-3 महीने वो तनख्वाहें रोक दी जाती है। आप जरा सोचिए तो सही अपने दामन में झांक कर कि कितनी अफसोस की बात है, कितने दर्द और गम और कितनी तकलीफ की बात है। मुझको खुद परसों एक मुफ्ती साहब ने बताया, गालिबन उनकी तनख्वाह माहाना इमामत की 10 हजार रुपये है। उन्होंने बताया कि मेरी तनख्वाह 3 महीने से रोकी गई है। और फिर आप अंदाजा लगाए कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि 3 महीने की तनख्वाह रोकी गई है और 3 महीने के बाद जब उन मुफ्ती साहब और इमाम साहब को तनख्वाह दी जा रही है तो 5 हजार रुपये तनख्वाह दी जा रही है। इसलिए तमाम मदारिस के जिम्मेदारान और तमाम मसाजिद के मुतवल्लियान से हमारी दर्दमंदाना अपील है कि आप अपने अपने मदारिस के असातिज़ा और अपनी अपनी मसाजिद के अइम्मा की तनख्वाहों के अंदर भरपूर इजाफा करें और उसको वक्त पर देने की मुकम्मल कोशिश करें। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल कामिल की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों, इस खबर के ताल्लुक से आप तमाम हजरात की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।